इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या में आरोपी पर कार्रवाई। आरोपी के मकान पर चला नगर निगम का हथौड़ा। परमिशन के विपरीत अवैध रूप से किया गया था निर्माण कार्य। जयपुर में शराब कारोबारी के बेटे ने बनाई चोरी की झूठी कहानी। पुलिस को दी थी घर से 75 लाख रुपए की लूट की सूचना। सीसीटीवी के बाद पुलिस ने खुलासा किया। मुंबई के शाहपुर उपजिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। बच्चे के पैर की जगह कर दी प्राइवेट पार्ट की सर्जरी। लड़के के पैर में लगी थी चोट। अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। झांसी में युवती की हत्या के बाद प्रेमी ने सुसाइड किया। शहर की धर्मशाला में फांसी लगाकर जान दी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने कर दी थी लड़की की हत्या। मुजफ्फरनगर में शादी के अगले ही दिन कीमती सामान लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की। महिला के साथ उसके गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। अब तक शादी करने के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुकी है महिला। गिरोह के सदस्य हैं पेशेवर अपराधी। साजिश के तहत करते आ रहे ठगी। लुटेरी दुल्हन ने बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान एचआईवी पॉजिटिव निकली। शादी के दौरान एचआईवी संक्रमित होने के बाद भी छिपाई। जेल की निगरानी में चल रहा इलाज। मेरठ में बस हादसे में युवक की मौत का मामला। बस ड्राइवर कंडक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार। बस के कंडक्टर पर युवक को बस से धक्का देने का आरोप। बस के टायर के नीचे आने से युवक की मौत हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाकुओं से गोदकर मीडियाकर्मी की हत्या। घर लौटते समय शिवशंकर पर कुछ लोगों ने हमला किया। चाकू से किए कई बार। 9 सेकंड में अब वक्त है देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर एक नजर करने का। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में बाधा बनी आंधी और बारिश। तेज हवा और बारिश के कारण मंच के ऊपर आ गिरा टेंट। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय सिंधिया भी मंच पर ही मौजूद थे। वक्त रहते बंद कर दी गई बिजली की सप्लाई। कार्यक्रम को भी कर दिया गया स्थगित। सूझबूझ के चलते किसी कार्यकर्ता को नहीं हुआ नुकसान। कोलकाता के बड़ा बाजार की मेहता बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग की 4थे मंजिल में मंगलवार को अचानक आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। बड़ा बाजार में इमारत में आग लगते ही चारों ओर फैला काला धुआं। इमारत की 4थे मंजिल पर स्थित एक गोदाम में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के धार में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद हुआ धमाका। धमाके की वजह से दुकान में लगी भीषण आग। एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर्स में धमाका हुआ। गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान हादसा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों को लिए बगैर ही उड़ गई फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। देहरादून से वाराणसी जा रहे थे यात्री। देहरादून से लखनऊ पहुंचने वाली फ्लाइट हो गई थी लेट। लखनऊ पहुंचने से पहले ही इंडिगो की लखनऊ वाराणसी फ्लाइट भर चुकी थी उड़ान। यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों के हंगामे के बाद हरकत में आए एयरलाइंस के अधिकारी। देर शाम 8:30 बजे सभी जो यात्री छूटे थे उनको समझा बुझाकर सड़क मार्ग से वाराणसी भेजा गया। बठिंडा जिले के 2 एसएमओ समेत 6 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी। काम के दबाव के चलते कही जा रही नौकरी छोड़ने के बाद अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी। 28 जून को रवाना होगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जम्मू में तैयारियां लगभग पूरी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही चौकसी। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरें। देश के कई राज्यों के लिए आज का मौसम विभाग का अनुमान। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। गुजरात में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। वडोदरा में हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत। बारिश की वजह से मौसम में आई ठंडक। पहली बरसात में खुली अयोध्या के विकास के पोल। अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी। श्रीराम पथ पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण फंसे वाहन। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है खेल और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। कल खेला जाएगा T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को हराया। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप में अब तक 2 मैच खेले गए। दोनों में अफगानिस्तान को हार मिली। साल 2016 के बाद से दोनों के बीच एक भी मैच नहीं हुआ।
भारत और इंग्लैंड के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल। गुरुवार रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। दोनों सेमीफाइनल के लिए तो 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।